नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, ए की आय का 75% बी की आय के 37.5% के बराबर है। यदि ए की आय 24,000 रुपये है तो बी की आय क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए की आय का कितना कह रहा है, ए की आय का 75% किसके बराबर है, तो 75% जो है बी की आय के 37.5% के बराबर है। तो बी के आय के 37.5% के बराबर है। देखिए यहाँ पे ना प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिएगा, कुछ नहीं ऐसे काट दीजिएगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रतिशत प्रतिशत है, काट दीजिएगा। अब ए का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है कि ए का आय जो है 24,000 रुपया है, तो 24,000 रुपया गुणे 75 कर लीजिएगा। और फिर क्या है, यहाँ पे 37.5 है ना, तो इस 37.5 को यहाँ पे नीचे ला लीजिएगा। गुणा है तो नीचे ही तो आएगा, तो 37.5 नीचे आएगा। तो दशमलव नीचे न लगा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो b बराबर हमको कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 5 एकन्ने 5 से काट के आगे लिखते चले जाइए। 5 एकन्ने 5, 6 7, 5 पचे 25 और जीरो। अब 5 छके 30, 5 सते 35, 36 37 2, अब 5 बचे 25, यानी कि कितना मिल गया, ये 75 मिल गया। यहीं पे लिख लीजिए 75 नीचे मिला हुआ है, और ऊपर कितना है 24,000 है, तो 24,000 इधर लिख लेंगे, 24,000 ऐसे लिख लिया हमने। अब देखेंगे ना ये, तो 25 छक्के 150 और 25 तियाँ 75 और 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। तो b का वैल्यू हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यानी कि b का आय कितना मिलेगा, तो 24 दूनी 48, यानी कि 48,000 रुपया जो है वो b की आय है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है। अगले प्रश्न में कहा गया है ना, एक वृत्त की परिधि और व्यास का योग 116 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, और वृत्त का व्यास होता है ना 2r होता है, 2r ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर दोनों का योग दिया हुआ है ना 116 सेंटीमीटर ऐसे दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2r हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन तो हो ही जाएगा ना, 2r हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, तो पाई अब प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, अब बराबर 116 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 पचे 10 और 2 अट्ठे 16 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपका, तो r, और पाई का वैल्यू देखेंगे ना तो 22/7 होता है, तो 22/7 और प्लस 1 ऐसे ही तो लिखेंगे ना। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, r मल्टीप्लाई 7 एकन्ने 7 और 22 29 मिल जाएगा, 29/7 मिलेगा इज इक्वल टू 58। अब देखिए यहाँ पे 29 से ऊपर इसको काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, और 7 से यहाँ पे ले जा करके गुणा कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, तो r इज इक्वल टू मिल गया 7 गुणे 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, 3 समान क्षमता की बोतल में दूध तथा पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 2:3 है। तीनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है, बड़ी बोतल में दूध तथा पानी का अनुपात है, दिया गया है ऑप्शन 4। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली बोतल में अनुपात कितने का है, तो पहली बोतल में अनुपात है 2:1 का। दूसरी बोतल में अनुपात देखेंगे तो दूसरी बोतल में अनुपात कितने का है, तो ये है आपका 3:1 का। और तीसरे बोतल में देखेंगे अनुपात कितने का है, तो ये है आपका 2:1 का। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, 2 और 1 मिलकर के कितना होगा, तो 2 और 1 मिलकर के 3 होगा, 3 और 1 मिलकर के कितना होगा, 4 होगा, और 2 और 1 मिलकर के कितना होगा, 2 और 3 है यहाँ पे, 2 और 3 मिलकर के कितना होगा, तो 5 होगा। अब इसका ना तीनों का ना हमको एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम इन तीनों का निकालेंगे, तो 4 3 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 4 3
5 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम देखेंगे पहले बोतल में दूध कितना है, तो दूध देखने के लिए 2 और 1 रेशियो है, तो हम इसको लिखेंगे 3, 3 ही तो आएगा दोनों को जोड़ने पे, 2 और 1 3, यानी कि 2/3 गुणे 60 कर लेंगे। तो ये आ गया दूध की मात्रा पहले बोतल में, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, यानी कि पहले बोतल में दूध की मात्रा है 40, तो पानी की मात्रा कितनी हो गई, तो 40 लीटर दूध है 60 लीटर में से, तो पानी होगा 20 लीटर, यही तो होगा। अब दूसरे में देखेंगे रेशियो, तो दूसरे में 3 और 1 का रेशियो है, तो 4 होगा, ऊपर हम 3 लिखेंगे, दूध पहले है, अगुणा कर लेंगे जो एलसीएम निकाले हैं उससे, 4 से 15 मार में 15 या 45, यानी कि इसमें दूध की मात्रा है 45 लीटर, तो पानी कितना है, तो पानी है इसमें 15 लीटर, 15 45 60 होगा। अब तीसरे वाले में देखेंगे ना, तो 3 2 5 होगा, तो 2 दूध है, अब 5 लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 60 से, तो 12 पचे 60, 12 आ जाएगा। अब 12 दूनी 24 आएगा, यही तो आएगा ना। तो 24 लीटर इसमें क्या है, 24 लीटर दूध है, अब पानी कितना है, तो 12 के 12 24 बारते हैं 36, 36 लीटर पानी है, तभी तो 60 लीटर दोनों को जोड़ के आएगा। अब तीसरे बोतल में इन सबको मिलाया जा रहा है, तो देखिए ये रहा दूध और ये रहा पानी, तो पानी को मिलाइए कितना आएगा, 5 6 11, 3 2 5 1 6 1 7, 71 लीटर, और इसमें से दूध कितना आ जाएगा, 5 4 9, रेशियो कर लीजिएगा, और 4 4 8 2 10, 109 रेशियो 71, यानी तीसरे बोतल, अगर मैं किसी से कटने लायक है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है तो यही आपका तीसरे बोतल में अनुपात हो जाएगा दूध और पानी का। दूध है 109 रेशियो 71 के अनुपात में दूध और पानी मिला हुआ है। अब ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो 109 रेशियो 71 कहाँ पे आ रहा है, तो ये आ रहा है ऑप्शन नंबर आपके पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले के आयतन का संख्यात्मक मान आयत के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुना के बराबर है। आयत की लंबाई चौड़ाई की 11 गुनी है, आयत का परिमाप है। अब गोले की त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर, लिख लीजिए जो जो दिया हुआ है, r बराबर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं ब्रीथ देखेंगे आयत का, तो x मान लेंगे, तो लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो लेंथ हो जाएगा आपका 11 गुना है, तो 11x हो जाएगा। अब प्रश्न में जो कह रहा है ना वही कर लीजिए, कह रहा है कि 4 गुना के बराबर है, क्षेत्रफल जो है 4 गुना के बराबर है, यानी कि L इंटू बी किसके 4 गुना के बराबर है, बी यहाँ पे कैपिटल लिख लीजिए, बी जो है किसके, तो अर्धगोले के आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब होता है। अब कितना है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 4 गुना के बराबर है, इसके 4 गुना के बराबर जो है, क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर इसका अर्धगोले का आयतन है। इसी को सॉल्व करेंगे अब आगे, तो हम देखेंगे 4 यहाँ पे लिखेंगे, 11 है, x ये 11x और गुणे b का वैल्यू क्या है, तो x है, ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिएगा तो 2/3, अब पाई का वैल्यू 22/7 ही रखना है आपको, याद रखिएगा, वैल्यू ना दिया रहे तो 22/7, नहीं तो जो वैल्यू दिया रहे वो रखिए। अब ये कह रहा है 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 गुणे 21, ऐसे ही लिखेंगे, 21 गुणे 21। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 2 से कट गया, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, 7 से काटेंगे 7 त्रिके 21, और 3 से काटेंगे 3 कट जाएगा, 11x का x में गुणा करेंगे 11x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 11 गुणे 21 का, इस 21 का 21 में गुणा कर देंगे 441 आ जाएगा। अब इस 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ बचा हुआ है तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो कुछ नहीं बचा हुआ है। तो अब देखेंगे हम, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो x निकाल लेंगे, तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा, 441 का रूट निकालेंगे तो हमको 21 मिल जाएगा, यानी 21 क्या है, ये है आपका b बराबर x जो हमने लिया था वहां पे, तो b बराबर हमको x मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो 11x बराबर कितना मिलेगा हमको, तो 11x बराबर निकाल लीजिए, तो 11 गुणे 21 कर लीजिए, तो 11 गुणे 21 करेंगे कितना आएगा, 11 का नहीं 11 22 23 आ जाएगा,
231 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर हम जानते हैं 2, अब ब्रैकेट में क्या होता है L प्लस B। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। 2 L का वैल्यू कितना आया है 231 आया है, तो 231 अब प्लस B का वैल्यू कितना है तो 21 है, तो लिख लीजिए 21 यहाँ पे। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 अगुणे 1 1 2 और 3 2 5 और ये आ गया 2। इसको हम क्या करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 504 सेंटीमीटर जो है क्या है, ये रहा आपका आयत का परिमाप। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक कमीज को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह कमीज 20% कम मूल्य पर खरीद कर ₹100 कम में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। कमीज का क्रय मूल्य क्या है। देखिए एक व्यापारी है ना, मान लीजिए कि सीपी यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं सीपी और यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं एसपी। एकदम आसान तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और 40% के लाभ पर बेचेगा तो 140 रुपया में बेच देगा। 20% कम का मतलब हो गया कि 100 की बजाय वो 80 में खरीदेगा। 20% का मतलब 100 में से 20 घटा दीजिए तो 80। लेकिन वो कह रहा है ना 40% का लाभ होता, 80 पर 40% का लाभ निकाल लीजिए तो 80 पर 40% का लाभ कितने के बराबर होगा, तो बट्टा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि 32 रुपया उसको लाभ होगा। तो 80 रुपया में खरीद करके 40% के लाभ पर बेचेगा तो 32 रुपया और जोड़ देंगे, यानी कि 2 8 9 10 11, 112 रुपया में बेचेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28 आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है ना कि ये 28 जो है कितना है, कह रहा है कि पहले जितना मैं बेच रहा था उससे 100 रुपया कम में बेचता। तो 28 बराबर हम 100 लिख लेंगे, 28 जो है 100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब देखेंगे 100 28 बराबर आपका कितना आ गया, 28 बराबर 100 आ गया। तो अगर मैं हम आपसे कहें कि 100 बराबर कितना आएगा, तो 28 बराबर 100, तो 100 बराबर कितना आएगा, मतलब 100 का मतलब हो गया यही सीपी। तो 28 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। एक ही नियम यही तो कहता है 100 गुणे 100 बटा 28, इतना ही तो करेंगे ना, 28 कर लीजिए। अब 4 सत्ते 28, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। अब 25 से 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 2500, यही तो आएगा ना, अब बटा 7। अब 7 से काटिए तो 7 त्रिके 21, 4 बचा ना 40, 7 छके 7, 7 त्रिके 21, 4 बचा 40 हो गया, 7 पचे 35, 5 बचा और 7 छके 7 सते 49, 49 50, 1 बचा और 7 कन्ने 7, 7 चौको 28, 357 रुपया 14 पैसा जो है उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि कमीज का क्रय मूल्य है 357 रुपया 14 पैसा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये आपका सही है। प्रश्न है, 2 रेलगाड़ियां 67 किमी प्रति घंटा तथा 107 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई है। इस तरह से पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे ना हम सापेक्ष आपेक्ष चाल पता कर लेंगे, तो आप मतलब तेज रेलगाड़ी और धीमी रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलेगी तो उनका चाल कितना होगा, तो हम चाल देखेंगे, तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी के चाल में से धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी के चाल को घटा देंगे तो ये आपको मिल जाएगा तेज गति की रेलगाड़ी के धीमी गति के सापेक्ष तेज गति वाली रेलगाड़ी का चाल। तो इतना हम करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे, हमको मिलेगा 40। ये मिलेगा किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में मिलेगा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 40 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हमको मिल गया मीटर पर सेकेंड, ऐसे मिल गया। अब हम लिखेंगे ना समय कितना, ये चाल है, ठीक है, याद रखिएगा ये चाल है, चाल हमने मालूम किया, यानी कि अब समय मालूम करना है तो समय देखेंगे कितना लग रहा है,
तो समय बराबर देखेंगे ना, तो समय लग रहा है व्यक्ति को पार करने में 18 सेकेंड का समय लग रहा है। तो पूछ रहा है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, यानी L1 मान लीजिए कि लंबाई है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की। तो लंबाई बराबर होता है चाल गुणे समय, यही तो होता है ना। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 18 सेकेंड में पार कर रही है इतने के स्पीड से, तो लिखेंगे 40 गुणे 5/18 और गुणे समय कितना है, तो 18 सेकेंड का समय। 18 से सीधे 18 कट जाएगा, अब 5 0 0 और 5 चौको 20, यानी तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 200 मीटर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला जो सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, राहुल अकेले कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, श्याम तथा राहुल मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में कर सकते हैं, श्याम तथा करण मिलकर उसी कार्य को 15 घंटे में कर सकते हैं, करण अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकता है, ऐसे पूछा गया है। आइए देखते हैं। देखिए राहुल को R से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने घंटे में कर रहा है, तो 30 घंटे में कार्य को समाप्त कर दे रहा है। अब है श्याम और राहुल, यानी कि श्याम और प्लस राहुल, ये दोनों मिल गए तो कार्य कितने घंटे में समाप्त हुआ, तो 20 घंटे में समाप्त हुआ। लेकिन जब श्याम और करण मिल गए तो कार्य कितने घंटे में समाप्त हुआ, तो 15 घंटे में। अब हम देखेंगे ना, तो 15, 20 और 30, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 60। तो राहुल का 1 घंटे का काम कितना है, 30 दूनी 60, दो काम करता है, 60 काम टोटल है, ये टोटल काम है, ठीक है ना। और राहुल 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 ठो काम करेगा। SR श्याम और राहुल एक कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में काम को करते हैं, और कुल काम 60 है, तो 1 घंटा में कितना काम करते होंगे, तो 20 तिहाई 60, 3 काम करते होंगे। अब यहाँ पे है ये श्याम और करण 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने में उनको कितना समय, एक दिन में 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, 15 चौको 60 यानी 4। अब यहाँ पे देखिए राहुल के कार्य को अगर मैं राहुल और श्याम के कार्य में से निकाल दिया जाए 1-1 घंटे का, तो हमको श्याम का काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे श्याम का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, तो श्याम का यहाँ पे 1 घंटे का काम दोस्तों आ जाएगा 1 आ जाएगा, यही तो आएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे। अब श्याम 1 घंटे में 1 काम करता है, और श्याम और करण जो है 1 घंटे में 4 काम करते हैं। तो अब इस 1 को 4 में से अगर में हम घटा देंगे तो हमको किसका काम मिल जाएगा, करण का काम मिल जाएगा, यानी करण जो है, करण का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी करण जो है 1 घंटे में 3 काम कर रहा है। कुल काम जो है आपका 60 है दोस्तों, कुल काम 60 है, और करण 1 घंटे में 3 ठो कामें कर रहा है, तो 60 को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो बराबर आ जाएगा 20, यानी 20 घंटे का समय लगेगा। अगर में कौन अकेले कार्य करेगा, तो करण अकेले कार्य करेगा, तो 20 घंटे में पूरा काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कहा गया है ना कि 3 कारों की चालों का अनुपात 1 संबंधी 2 संबंधी 3 है, समान दूरी तय करने में तीनों कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो समय और चाल में क्या अनुपात होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल होता है चाल। तो यहाँ पे अगर में देखेंगे ना हम, तो समय और चाल में क्या अनुपात हो जाएगा, सॉरी रिलेशन होगा, तो समय और दूरी में जो रिलेशन होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा चाल के। चाल बढ़ेगा समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो चाल बढ़ जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा तो चाल घट जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये रेशियो होता है, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध होता है। अब देखेंगे ना, तो चालों का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1:2:3 का दिया हुआ है। तो हम समय का अनुपात निकाल लेंगे सीधा सीधा। समय का अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो
1/3 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए 3, 2, 6 का एलसीएम ले लीजिए तो आपका आएगा 6। अब देखेंगे तो 1/1 गुणे 6 रेशियो 1/2 गुणे 6 रेशियो 1/3 गुणे 6। एलसीएम जो आया है उसी से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 या 6 एकन्ने 6। तो ये कितने का आ गया रेशियो, यानी कि आ गया 6:3:2, यानी समय का अनुपात कितना है 6:3:2 का अनुपात है। अब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमको बी वाला सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है ना, किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है तथा 6 वर्ष में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से 880 रुपया कम है। उधार दी गई राशि है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना, 10% पर उधार दिया गया है तो हम इसको लिख लेंगे ना 10/100। 10/100 ये जो है ना मूलधन, इसको मान लीजिए मूलधन। ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसी ट्रिक का यूज कीजिए, मूलधन, और इसको मान लीजिए ब्याज। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना मिल गया आपको 10 रुपया। तो देखिए 1 साल का ब्याज 10 रुपया, तो कितने साल का ब्याज हमको देखना है, तो 6 वर्ष का ब्याज देखना है। तो 1 साल का ब्याज 10 रुपया, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 6 साल का ब्याज। 6 साल का ब्याज हमको कितना देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके हिसाब से देखेंगे तो 10 छके 60 रुपया देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका मूलधन, लिख लीजिए थोड़ा मूलधन, और ये है आपका यहाँ पे ब्याज। रेशियो में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से लिख लीजिए। मूलधन कितना है 100 रुपया है और 6 साल का ब्याज आपको कितना मिला है 60। और यहाँ पे अंतर देखेंगे ना इन दोनों में, तो इन दोनों में 40 रुपए का अंतर आ रहा है। लेकिन 40 रुपए का अंतर थोड़े ना है, मूलधन और ब्याज में जो ये 40 आ रहा है, तो ये 40 जो है ना किसके बराबर होना चाहिए, तो ये 880 के बराबर होना चाहिए, यानी 880। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मूलधन तो हमारा 100 था, तो 40 बराबर 880, तो मूलधन 100 बराबर कितना होगा, तो 100 बराबर हम निकालेंगे तो 40 नीचे जाएगा 100 से गुणा हो जाएगा, तो 880 बटा 40 और गुणे 100, यही तो करेंगे ना एक एक नियम। अब ध्यान से देखिएगा, 1 जीरो से इस 1 जीरो को काट दीजिएगा और 4 से इसको काटिएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और गुणे मिल जाएगा आपको 100। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको 2200 मिलेगा सीधा सीधे। ठीक है, तो ये रहा आपका 2200 आंसर मूलधन। एकदम आसान तरीके से इस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा आंसर सही है इसमें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, 3 बजे घड़ी की छोरियों, सुइयों लिखना चाहिए, यहाँ पे छोरियों छप गया है, कि बीज बनने वाले कोण का मान है। ध्यान से समझिएगा, 3 बजे मतलब अगर हम घड़ी बनाए यहाँ पे तो 3 बजेगा तो कैसे बजेगा, देखिए 3 बजने का मतलब है यहाँ पे 3 का कांटा रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा, तो इस तरह से बनेगा। ऐसे ही तो 3 बजे में कितने मिनट होते हैं, अगर मैं 3 बज गया तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अंतर कितना होता है, तो 15 मिनट का अंतर होता है। घंटे और मिनट की सुई के बीच अंतर 15 मिनट का होता है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो सीधा सीधी लगाएंगे कि 15 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 15 गुणे 6 कर देंगे, तो 15 गुणे 6 कर देंगे, तो 15 छके कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 8% क्या होगा यदि उसी संख्या का 15% 120 है, 60 होगा, 64 होगा, 86 होगा या 70 होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा।
अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।